देखिए, अब हम अध्ययन करेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का अर्थ होता है समूहवाचक संज्ञा, यानी कि वह संज्ञा जिससे एक समूह का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। वह संज्ञा जिससे एक समूह का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप ले लीजिए क्लास, ठीक है। अब आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि कलेक्टिव नाउन का अर्थ होता है समूहवाचक संज्ञा। तो वह संज्ञा जिससे एक समूह का बोध हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए हम कहते हैं क्लास, तो क्लास, आप देखिए यहाँ पर जैसे ही हम क्लास का नाम लेते हैं, क्लास की बात करते हैं, तुरंत आपके दिमाग में ये आ जाता होगा कि क्लास जो है किसी एक स्टूडेंट से मिलकर के नहीं बनती है, किसी एक स्टूडेंट से क्लास नहीं होती है। क्लास का जब भी हम बात करेंगे तो क्लास में 10, 20, 30, 40, 50 मतलब बच्चों की संख्या होगी, विद्यार्थियों की संख्या होगी, उसे हम क्लास कहते हैं। दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं टीम। तो टीम की जब हम बात करते हैं तो टीम, अगर हम किसी खेल के टीम की बात करें तो टीम में जो है एक खिलाड़ी से कोई टीम नहीं बनती है, दो खिलाड़ी से कोई टीम नहीं बनती है। उसमें भी 4, 6, 8, 10, 12 जो भी मतलब प्लेयर्स रहेंगे, खिलाड़ी रहेंगे, उसको हम क्या कहते हैं? टीम कहते हैं। जैसे और भी उदाहरण हैं, यहाँ पर आप देखें, हम बोलते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स। बंच ऑफ ग्रेप्स मतलब इसका होता है अंगूरों का गुच्छा। तो हम जैसे गुच्छा की बात करते हैं तो उसमें एक अंगूर, दो अंगूर से तो ऐसे बंच ऑफ ग्रेप्स हम कहेंगे नहीं, बल्कि क्या है कि अंगूरों का एक 10, 5, 20, 30 की संख्या में एक समूह होगा, उसे हम क्या कहेंगे? बंच ऑफ ग्रेप्स। दूसरा उदाहरण है ये फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ये फ्लॉक ऑफ बर्ड्स यानी कि पक्षियों का एक समूह, पक्षियों का एक झुंड। यह भी जो है कलेक्टिव नाउन का एक उदाहरण है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये कलेक्टिव नाउन के उदाहरण हैं। 3 हमने आपको बता दिया कि ये कलेक्टिव नाउन क्या चीज होती है, 3 हम आपको बता चुके हैं। अब हम चौथे नाउन पर चलते हैं। आप देखें, चौथा नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसका अर्थ होता है भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या अर्थ होता है? भाववाचक संज्ञा, यानी वह संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो है भाव प्रकट होता है, यानी उसकी स्थिति प्रकट होती है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, उदाहरण के लिए हम लिखते हैं चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मतलब होता है लड़कपन। चाइल्डहुड मतलब क्या होता है? लड़कपन। तो हम लड़कपन जैसे ही बोलते हैं तो एक बालक के जो है स्थिति का ज्ञान होता है कि मतलब वो छोटा बालक है, बहुत छोटा बालक है, उसको हम क्या बोलते हैं? चाइल्डहुड बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में अर्थ होता है लड़कपन।
और भी दूसरा उदाहरण आप देखें, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब होता है प्रसन्नता। प्रसन्नता, तो प्रसन्नता की बात करें तो यह भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट नाउन है। इससे क्या है, किसी की स्थिति का बोध हो रहा है। प्रसन्नता, जिसे हम कह सकते हैं कि यह जो है ऑब्जेक्ट नाउन है। तो आपको ये चौथा भी नाउन आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट नाउन क्या होता है। हम पांचवें नाउन की अब बात करने जा रहे हैं। पांचवा नाउन जो हमारा है, मैटेरियल नाउन। इसका अर्थ होता है पदार्थवाचक संज्ञा। अब देखिए, मैटेरियल नाउन की हम बात करते हैं। मैं आपको बता दिया हूं कि मैटेरियल नाउन का अर्थ होता है पदार्थवाचक संज्ञा, अर्थात वे वस्तुएं, देखिए पदार्थवाचक की परिभाषा, वे वस्तुएं जो अपने मूल रूप में पाई जाती हैं लेकिन उनसे किसी अन्य वस्तु का निर्माण किया जाता है, उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिल्क, देखिए यहां पर मिल्क वर्ड जो मैं लिखा हूं, यह एक पदार्थवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि मिल्क जो है, मैंने आपको परिभाषा बताया कि वे वस्तुएं जो अपने मूल रूप में पाई जाती हैं लेकिन उनसे किसी अन्य वस्तु का निर्माण हम करते हैं, उन्हें हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। आप देख रहे हैं मिल्क, तो मिल्क जो है अपने मूल रूप में तो है, लेकिन हम इससे चाहें तो और भी दूसरी वस्तुएं बना सकते हैं। अच्छी प्रकार की मिठाई बना सकते हैं, दूध से हम दही बना सकते हैं। तो यह मिल्क क्या है, एक पदार्थवाचक संज्ञा का उदाहरण है। दूसरा हम देख सकते हैं उदाहरण, आयरन। दूसरा जो हमारा उदाहरण है यह है आयरन। आयरन मीन्स क्या होता है, आयरन मीन्स होता है लोहा। तो आप देख रहे हैं कि आज जो है बहुत सी वस्तुएं जो है लोहे से बनाई जाती हैं। जैसे लोहे से क्या है कि आप देख रहे हैं खिड़की, दरवाजे, और घरों में भी लोहे का उपयोग, घर बनाने में भी लोहे का उपयोग किया जा रहा है, किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है आयरन जिसे हम कहते हैं, यानी लोहा जिसे कहते हैं हिंदी में, तो यह भी एक मैटेरियल नाउन का उदाहरण है। उसी तरह से हम देख सकते हैं वुड। वुड मीन्स क्या होता है, लकड़ी। तो लकड़ी भी तो अपने मूल रूप में पाई जा रही है, लेकिन उससे भी तो अन्य वस्तुओं का निर्माण हो सकता है। खिड़की, दरवाजे और भी अन्य जो इमारती लकड़ियां हैं, उनसे इमारत भी बनाई जाती है, और दरवाजे बनाए जा सकते हैं, खिड़की भी बनाई जाती है। तो लकड़ी से भी बहुत कुछ वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार जो है ये वुड भी एक क्या है, मैटेरियल नाउन का उदाहरण है। इस तरह से यह जो है आपका मैटेरियल नाउन भी समाप्त हो गया। अब हम आगे बात कर सकते हैं। देखिए आज इस समय जो है, जो आधुनिक कुछ विद्वान जो है संज्ञा का आधुनिक जो वर्गीकरण करते हैं, वो संज्ञा का केवल दो रूप मानते हैं। वो कौन कौन है, आप उसको भी जान लीजिए। संज्ञा का आधुनिक वर्गीकरण।
मैंने आपको बताया कि कुछ विद्वान ऐसे हैं जो संज्ञा का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो प्रकार के से करते हैं। वो कहते हैं, उनका मानना है कि संज्ञा मुख्य रूप से दो ही प्रकार की होती है। पहला जो है काउंटेबल नाउन, दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। आप देखिए कि काउंटेबल नाउन उन लोगों ने जो वर्गीकरण किया है वो मुख्य रूप से दो भागों में किया है। पहला है काउंटेबल नाउन और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है, आप इसको देखिए। देखिए, काउंटेबल नाउन का अर्थ ये हो गया कि वो संज्ञा जिन्हें हम गिन सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन का अर्थ ये होता है कि जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं मिल्क, वाटर। ये क्या है, ये अनकाउंटेड सॉरी देखिए, आप काउंटेबल नाउन का उदाहरण बुक्स, टेबल्स, चेयर्स। आप देखिए, ये काउंटेबल नाउन का उदाहरण है। बुक्स मतलब बुक्स को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। यह जो है एक काउंटेबल नाउन का उदाहरण है। टेबल्स मतलब मेज, यानी बहुत से मेज, तो इनको भी तो हम गिन सकते हैं, इसलिए यह भी एक काउंटेबल नाउन का उदाहरण है। उसके बाद चेयर्स हमने लिखा है, चेयर्स को भी हम गिन सकते हैं, यह भी क्या है, एक काउंटेबल नाउन का उदाहरण है। दूसरा जो वर्गीकरण किया गया है जिसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, यानी कि वह संज्ञा जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। इसमें आप उदाहरण के लिए देख लें, मिल्क, वाटर। यहां पर ये दो उदाहरण लिखा गया है। पहला उदाहरण है मिल्क और दूसरा है वाटर। ना तो हम मिल्क को गिन सकते हैं ना वाटर को गिन सकते हैं, इसलिए यह अनकाउंटेबल नाउन का दोनों उदाहरण है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संज्ञा का जो आधुनिक वर्गीकरण विद्वानों ने किया है वह मुख्य रूप से दो ही भागों में किया गया है। पहला काउंटेबल नाउन है और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन है।